राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। बहुत सारी समस्याओं के बीच में एक समस्या आती है विवाह को लेकर के। हमारा विवाह टाइम से नहीं होता, शादी होने में बहुत विलंब हो जाता है, बहुत परेशानियां आती हैं, बनते हुए रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रोक टोक होकर के भी छूट जाती है, सगाइयां छूट जाती हैं, या विवाह होते समय उन विवाहों में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं हमारे क्यों आती हैं, क्या कारण है, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। तो जुड़िए, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करें और अपने बारे में जानें। किसी भी भाई बहन को ये समस्या है जिनका विवाह विलंब हो रहा है, विवाह टाइम से नहीं हो पा रहा है, घर वाले परेशान हैं, माता पिता को चिंता है, तो निसंकोच इस नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में आप जान सकते हैं। आज मैं बताऊंगा विवाह में विलंब क्यों होता है और विवाह होकर के टूट क्यों रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है और वो बातें हमारी तलाक तक पहुंच जाती हैं। और ये विवाह टूट क्यों रहे? सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ जो आज प्रश्न है वो अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी कुंडली अच्छी मिली, बहुत अच्छे से हमने कुंडलियों को मिलाया, गुण मिले 24.5, 25, 26 जितने भी मिले हों, लेकिन उन गुणों के मिलने के साथ साथ कोई दोष नहीं कुंडली में, फिर भी हमारे दाम्पत्य सुख में परेशानी आई। और अब बताइए हमारा तलाक होगा या नहीं होगा? ऐसी कॉल बहुत आती है। बड़े दुख के साथ बोला जाता है कि एक तो विवाह विलंब से हुआ हो, फिर तलाक जैसी समस्या आ जाए तो कितना बड़ा दुख है। और जो तलाक होता है ये कोई शुभ कार्य नहीं होता, ये सबसे बड़ा कलंक हमारे जीवन पर है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इस कलंक को सहन करने की शक्ति उन दोनों में ही होती है और ये बहुत बड़ा कलंक लग जाता है, क्योंकि एक बार विवाह होने के बाद हमने अपना सर्वस्व एक दूसरे पर न्योछावर कर दिया और उस न्योछावरता में दुखद समाचार आ गया, अर्थात दुखद घटना घट गई और कहने लगे न्योछावर तो हुआ लेकिन अब हम पृथक पृथक होंगे, अलग अलग होंगे। जब पृथक पृथक की बात आती है, कोर्ट केस लग जाते हैं, तलाक के केस डल जाते हैं, तो मन में संशय होता है। और ऐसा नहीं कि तलाक जल्दी से हो जाए, किसी का 2 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 7 साल में, किसी का 9 साल में केस चलता रहता है, उम्र निकलती जाती है, तलाक नहीं हो पाता, जीवन सेटल भी नहीं हो पाता। तो ये समस्याएं क्यों आती हैं, इसको लेकर के आज हम बात करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कुंडली आपने मिलाई, कुंडली में अगर भ्रकुटी दोष लगा हुआ है या कुंडली में नाड़ी दोष लगा हुआ है या कुंडली में ग्रह मैत्री ठीक नहीं है या वर्ण दोष लगा हुआ है या गण दोष लगा हुआ है, इन 5 चीजों को विधिवत देखना चाहिए। नाड़ी, भ्रकुटी, ग्रह मैत्री, गण और वर्ण, इन 5 चीजों को जो भी कुंडली मिलान में देखते हैं उनके जीवन में तलाक जैसी समस्याएं नहीं आती। और एक बात, अगर हमें कोई लड़का या कोई लड़की या कोई किसी का घर परिवार पसंद आ जाता है और उसमें आपने कुंडली का मिलान करवाया और वहां पर कोई दोष आ जाता है और वो दोष दूसरे ब्राह्मण को आपने दिखाया तो उसने मना कर दिया या उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं, ऐसे तो लगते रहते हैं, और फिर आप जिद करने लग जाते हैं कि ऐसे दोस्त तो लगते रहते हैं, हमें उसी घर में विवाह करना है। विवाह तो हो जाएगा, लेकिन उस विवाह का क्या फायदा कि लड़का लड़की, वर और वधू एक दूसरे से एक ही छत के नीचे अलग अलग रहें, पृथक पृथक रहें। ना लड़की वर वधू की माने, ना वधू
वर की माने कोई बात नहीं और विशेष रूप से उनको कष्ट आ जाता है, तो इसका जो मेन कारण है वो है कुंडली का मिलान। अब हम कुंडली मिलाने की जो बात करते हैं, तो कुंडली मिलाने के लिए जो मैंने आपको बताई है 5 चीज, ये तो होनी ही होनी चाहिए। नाड़ी दोष, ब्रकुटी दोष, गण दोष, वर्ण दोष और आपका ग्रह मैत्री, ये 5 चीजों का समागम आपको कुंडली मिलान करते समय देखना चाहिए। और विशेषकर जो एक मेन बात है, गुण की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कितने गुण मिले, जब ये सारे दोष नहीं होंगे तो गुण कम से कम 23, 24, 25 से ऊपर जाएंगे। जब ये 4-5 दोष नहीं होंगे, तो जब ये दोष होते हैं तभी गुण कमजोर पड़ जाते हैं और वो गुण नहीं मिल पाते। अब बात करेंगे जो हम सब कुछ मिला लें, लेकिन इसमें भी एक चीज ऐसी है कि जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तलाक जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो वो क्या है? हम लोगों ने देखा है, हम शादियों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि जब चढ़त होती है, लड़का घोड़ी पर, बग्गी पर सवार होकर के जब चलता है, बैंड बाजे आगे चलते हैं, तो नाचने वाले जो उनके बाराती होते हैं वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। समय निकल जाता है और जो आपकी लगन पत्रिका में फेरों का समय आया है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़े बुजुर्गों की सुनने की बात है, माता पिता की सुनने की बात है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब लगन पत्रिका हमारे घर में आई, बधू के घर से हमारे घर में आई, तो पहले तो बधू के घर में ही बताया गया। जिस पंडित ने लगन पत्रिका को लिखा, उन्होंने उन्हें बताया कि फेरों की लगन इतने बजे से इतने बजे तक है। तो लड़की वाले का धर्म बनता है, कर्म बनता है, वो लड़का वाले से कहे कि भैया बारात टाइम पे लाना, हम इतने बजे फेरे लगेंगे, फेरे पड़ना स्टार्ट होगा, ये समय लगन का है। और फिर जब वो लगन पत्रिका लिख करके लड़का वाले के पास चली जाती है, तो वह लड़का वाले का ब्राह्मण उस लगन पत्रिका को पढ़ता है। पूजन करने के बाद जब लगन पत्रिका पढ़ी जाती है, तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है, वर के ब्राह्मण को वधू के ब्राह्मण के द्वारा लिखा होता है कि आपके लगन का मुहूर्त ये है। लगन अर्थात फेरों की लगन, फेरे इस समय पड़ेंगे। तो उस ब्राह्मण ने उनको बताया। अब लड़के वाले का दायित्व है कि वो समय पर बारात पहुंचाए, समय पर चढ़ाई करे और समय पर ही बरमाला वगैरह डाल करके इस फेरों के मंडप में बच्चों को पहुंचाए। तो मुहूर्त के अनुसार अगर फेरों के समय पर वर और वधू मंडप के नीचे चले जाएं, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे विवाहों में तलाक नहीं होता है, ऐसे विवाहों में असमंजसता नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ता, गृह कलेश नहीं बढ़ता। ये सब बातें आप लोगों को अपने मन में विचार करनी चाहिए। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, बताते हैं कि पंडित जी आजकल कुंडली सब मिलवाते हैं, लेकिन फिर भी तलाक हो रहे हैं। पहले कोई कुंडली नहीं मिलवाता था, फिर भी सकुशल जीवन जीते थे। मैंने कहा भैया सुनिए, पहले जब फेरे पड़ते थे तो माता पिता का कर्म धर्म ये रहता था, पंडित जी खुद कहते थे इतने बजे के फेरे हैं, इतने बजे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ना आगे ना पीछे, उसी समय फेरे पड़ते थे। तो उसको विशेष रूप से हमें देखा जाना चाहिए। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ जब ये समस्याएं आती हैं कि हमारा विवाह नहीं हो पाता है, और अगर विवाह हो रहा है तो उसमें परेशानियां पे परेशानियां चल रही हैं, वैवाहिक जीवन हमारा कष्ट में चल रहा है,
तो ऐसे हमारी इस बेटी का जो फोन था, इस बेटी से मैंने किया कि बेटा कभी भी गलत व्यवहार की तरफ मत देखना, तलाक की तरफ मत देखना। अगर आप इन उपायों को जो मैंने बताए हैं, अगर इन उपायों को आप करते हो तो मैं निश्चित आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका विवाह नहीं टूटेगा। आपके अंदर जो मन मुटाव चल रहा है वो भी दूर हो जाएगा, प्रेम बनेगा, ये सब बातें आपके जीवन में आएंगी। अब इसी को लेकर के हम जो बात कर रहे थे तो उसको हम आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हम फेरों का समय हम बात कर रहे थे कि विवाह कैसे करना चाहिए कुंडली मिलाने के बाद। अगर कुंडली नहीं मिलती है तो स्पष्ट मना कर दीजिए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है। अगर कुंडली में दोष दिखाई दे रहा है तो अपना लोभा पापस्य कारणम, लोभ की तरफ मत जाइए। या अगर कोई प्रेशर डालता है, मैंने देखा है बहुत प्रेशर आते हैं, पंडित जी मिला दीजिए ना, अच्छा घर परिवार है, हो जाने दो ना शादी, लेकिन गलत है। आज तो आप शादी करा दोगे, कल वो दोनों अलग अलग होंगे तो घर परिवार किसके काम आएगा बेटा। तो मैं निवेदन करता हूं उन ब्राह्मण देवताओं से, मेरे ब्राह्मण भाइयों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको कुंडली में कोई भी दोष दिखाई दे, चाहे वो वर की कुंडली में हो या वधू की कुंडली में हो, आपको स्पष्ट मना कर देना चाहिए। अब वो शादी करें ना करें वो उनकी मर्जी है, वर वधू दोनों पक्षों की मर्जी है, लेकिन आप एकदम स्पष्ट हो जाओगे। अगर कोई घटना घटती है तो लोग कहेंगे पंडित जी ने मना किया था, हम माने नहीं, तभी तो ऐसा हुआ, तो आप पर विश्वास बनेगा लोगों का। और जब आपके ऊपर विश्वास बनेगा तो आप एक उच्च कोटि के स्तर पर विराजमान होंगे ब्राह्मण देव। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर कोई भी दोष आपकी कुंडली में आपको दिखता है, वर वधू की कुंडली में आपको दिखता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, पहले शांतिजनक संतोषजनक कुंडली का आंकलन करें। और जब कुंडली में आपको दोष दिखाई दे रहा है तो उस दोष का निवारण अगर होता हो तो निवारण करें, और अगर निवारण नहीं होता है तो हाथ जोड़ दें, भैया मेरी तरफ से विवाह श्रेष्ठ नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, किसी और ब्राह्मण को दिखाइए। जब वो दूसरे ब्राह्मण पे जाए वो भी अगर यही कहे तो ये गलत जो हम विवाह करते हैं या जो तलाक होते हैं या कोई और समस्या जीवन में आती हैं, ये नहीं आएंगी और सबका जीवन मंगलमय होगा। तो विशेषकर, और मैं उन माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा कि वो ब्राह्मणों पर दबाव न बनाया करें कि अगर मेरी कुंडली में कोई योग नहीं है और उसको पंडित जी देख लो कुछ करके हो जाए तो गलत है, ये बिल्कुल ना करें। कॉलर देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कोई ऊपरी पराई बाधा है, कोई कुछ है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में एक सार होता है, उन समस्याओं का एक जीवन होता है, जीवन काल तक आती हैं, छोटे समय से बड़े समय तक आती हैं, लेकिन उनका अगर समाधान नहीं हुआ, टाइम से समाधान नहीं हुआ, तो वो जीवन बेकार है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हम देख पाते हैं, फिर भी वो जीवन बेकार है, क्योंकि मन में एक संशय बना रहता है। बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन को लेकर, तो आज तो हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन पर ही। अब जो बात मैंने आपको की कि तलाक क्यों होता है, बहुत से लोगों के प्रश्न थे कि गुरुजी इसके बारे में भी कभी चर्चा करो, विवाह के बारे में तो आप चर्चा करते ही करते हैं, कभी तलाक के बारे में चर्चा करो। तो इसके कारण आप लोगों का जो प्रेम था, आप लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया था, तो इसके लिए मैंने आपको ये प्रश्न रखा है कि आप 3 चीजों का विवाह के समय विशेष ध्यान दें। एक तो कुंडली मिलान, दूसरा फेरों की लगन, और तीसरा बेटा विदाई का समय। इन 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें। और जब ये 3 चीजें आपकी सकुशल होती हैं तो ऐसे घर में ऐसी वर और वधू कभी भी अलग नहीं होते और उनका प्रेम भी कभी खत्म नहीं होता। और एक बात अब मैं विशेषकर जिनकी विवाह हो चुके हैं, जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही हैं, तलाक जैसी समस्याएं चल रही हैं, उनके लिए मेरा एक निवेदन है, वो क्या करें। उनके लिए निवेदन है कि वो अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने बेडरूम में एक मोर पंखी अपने सामने वाली दीवार पर लगाएं।
जैसे वो सोते हैं और सोते समय हमारा सरहाना पीछे हो जाता है, सामने की दीवार सामने है, तो सामने वाली दीवार पर मोर पंखी लगाएं 2 और दोनों मोर पंखी ऐसे हों, 1 मोर पंखी और 2 मोर पंखी ऐसे दोनों हों। और एक राधा कृष्ण की मूर्ति रखें। राधा कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए रास बिहारी की, जो रास रचाते समय की हो। तो उस मूर्ति को, उस तस्वीर को भी आप अपने बेडरूम में रखें और या आप घर के मंदिर में रखें और उन पर चांदी की बांसुरी चढ़ा दें, चाहे छोटी ले लें चाहे बड़ी ले लें, जैसी आपकी सामर्थ्य है चांदी की बांसुरी लाएं। और जो चांदी की बांसुरी नहीं चढ़ा सकते वो एक बांस की बांसुरी लाएं और वो भगवान राधा कृष्ण को अर्पित करें और कहें, प्रभु जैसा आपका प्यार है वैसा हमारा प्रेम हो जाए। जैसा आप दोनों प्रेम करते हैं, राधा कृष्ण दोनों प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम हमारा हो जाए, ऐसा मन में विचार करें और बांसुरी को भगवान के चरणों में चढ़ा दें। फिर आप देखें कि आपके घर में पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो कितने जल्दी बदलाव में आते हैं, शुभ संकेत मिलने लगते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। मैं जब भी आपसे बार बार कहता हूं, जब भी मैं आपको प्रोग्राम में आता हूं, तो आप अपना पेन कॉफी साथ में रखें। जब भी मैं कोई उपाय बताऊं उसको नोट कर लिया करें। और लेकिन विशेषकर ध्यान ये दें, अगर कोई ग्रह का उपाय है तो उसको आप ना करें, उसको बिना कुंडली बताए उपाय ना करें, क्योंकि कुंडली में वो आपके में मैंने उपाय बताया, किसी की कुंडली में वो कारक ग्रह है, आपने उसको नोट कर लिया और आप भी उसको करने लग गए। समस्या आपकी भी सेम है, लेकिन आपकी कुंडली में वो ग्रह मारक का स्वामी है, तो आप अगर पूजा करेंगे तो आपकी और समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर आप कहेंगे, गुरुजी आपने तो ये उपाय बताया था, लेकिन वही उपाय हमने किया तो उससे हमारी परेशानी क्यों बढ़ी? तो उसका कोई समाधान नहीं है बेटा। तो इसीलिए कोई भी उपाय करें, एक बार अच्छे ज्योतिषाचार्यों से परामर्श अवश्य लें और बिना परामर्श के आप कोई भी उपाय ऐसा ना करें जिससे आपके जीवन में कोई समस्या आए। राधे राधे।